हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं पी रही हूँ जौ का पानी और ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स खाऊंगी क्योंकि मेरा वेट ना स्टक ही हो गया है। जैसे कि आपने देखा कि मेरा वेट 77.30 है, तो वेट स्टक हो गया है 77 पर। तो अभी मुझे थोड़ा वॉक ज़्यादा करना पड़ेगा, वॉक नहीं हो पा रहा है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। मेरी लाइफ में ना वैसे कुछ ख़ास हैपनिंग होता नहीं है दिखाने के लिए, तो जो होता है मैं वही दिखा देती हूँ आपको। आई डोंट नो कैसा लगता होगा आपको, पर जो कमेंट्स आते हैं उसमें तो अच्छे ही आते हैं। थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट देते हैं आप मुझे। तो कल रात मैंने और मेरे कज़न्स ने बहुत ही ज़्यादा कुछ क्रेज़ी प्लान किया। वो ये है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे, पर हम तीनों की चॉइस मैच नहीं कर रही थी, तो हम लोगों ने अलग अलग मूवी देखने का प्लान किया है। तो F1 देखने जा रही है कनिका और सैयारा देखने जा रहा है कुणाल, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और मेरा मन था सिर्फ और सिर्फ महाअवतार नरसिम्हा देखने का। तो मैं निकल पड़ी हूँ जल्दी से, टाइमली। हमारे टाइम में ज़्यादा गैप नहीं था, 12:35 का ही मेरा शो था और कनिका का भी 12:35 का शो था, और 12:50 का शो जो था वो कुणाल का था। तो हम लोगों को ज़्यादा देर लगने नहीं वाली थी बाद में फ्री होने में भी, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अकेले अकेले मूवी देखेंगे जो जो जिसी को पसंद आ रही है, और फिर उसके बाद लंच करने साथ मिलेंगे। और मैं पूरी पूरी बहुत एक्साइटेड थी नरसिम्हा मूवी देखने के लिए। मुझे अभी तक तो मैं थिएटर में पहुंची भी नहीं थी कि मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। तो जब थिएटर में पहुंचने वाली थी तो 12:30 हो गए हैं और 12:35 का शो है। मैं बहुत लेट हूँ। तो लकीली शो भी उन्होंने लेट ही स्टार्ट किया, 12:41 पे स्टार्ट किया। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना प्राउड फील हो रहा है। श्रीला प्रभुपाद, इंद्रेश जी और पुंडरीक जी का नाम भी आया है। स्पेशल थैंक्स टू इस्कॉन एंड गीता प्रेस भी लिखा हुआ था। वरावतार की जय। इस सीन के वक्त थिएटर में हर इंसान के आंखों में आंसू थे, और मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितना रोई हूँ मैं इस मूवी में। बहुत सारे मोमेंट्स थे ऐसे। तो मूवी ख़त्म हो चुकी है, पर ऐसा लग रहा था कि क्यों ख़त्म हो गई। तो लास्ट में एक सरप्राइज़ भी था, तो वो तो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो मैं और कनिका सेम टाइम पे फ्री हो गए थे, तो हम लोग आ गए पायरेट्स ऑफ ग्रिल लंच करने के लिए। अभी कुणाल को टाइम था, उसे 10-15 मिनट और लगने थे उसकी मूवी ख़त्म होने के लिए, तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था कि चलो थोड़े स्नैक्स आने देते हैं। तो यहाँ बफ़े था, तो हम लोगों का बहुत मन था, काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग बफ़े नहीं करने गए थे, तो इसलिए हम बफ़े करने आए हैं। तो ये थे पालक पत्ता चाट, और ये है वर्जिन मोहितो यानी नींबू पानी, और साथ में हो रहे हैं स्नैक्स सर्व। इसका हमेशा कैसे गया है। तो ये है मेरे फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न्स, और साथ में है पटेटो, सालसा पटेटो, नहीं सोया चाप है ये क्या था, ब्रोकली और पटेटो है ये, ऐसा कुछ बोल के गए हैं वो। ये मोमोज हैं। तो मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी खा रही हूँ, ग्रेवी बहुत है इसमें, और चावल थे। ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी उठा के लेके आया है, साथ में चावल है, और लास्ट में खा रहे हैं हम डेज़र्ट। हंसी वाली बात ये थी कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैंने फ्रूट्स खाए थे और कुछ नहीं खाए थे, और सीधा लंच किया था इन लोगों के साथ, वो भी 3 बजे, 3:30 बजे के करीब। और बफ़े के टाइम पे हमेशा ऐसे ही होता है, हम लोग कई बार ब्रेकफास्ट भी नहीं करके जाते। तो हम लोग जा रहे हैं मिनीसो
फाइनली कितने टाइम बाद यहाँ भी है देख। नहीं ओ गॉड, मेरा फेवरेट सेक्शन। यहाँ मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। यहाँ आके मेरा यही हाल रहता है। मैं सिर्फ आती ही इसलिए हूँ यहाँ पे ये सेक्शन देखने के लिए। तो 2-3 चीज़ें हमने ली बस मिनीसो से, और फिर उसके बाद निकल गए हैं घर की ओर। वो रहे आगे वाले कैब में कनिका और कुणाल, वो अपने घर जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने घर। और अब मिलेंगे हम राखी पर। 6:30 या 7 बज चुके थे, तो मुझे जल्दी से घर पहुँचना था क्योंकि मेरी क्लास थी आज। हम लोग कोई एक बार हमारा फोन नहीं उठाए, फोन कर तो पहले 4 गाली निकालते हैं, यार तू तो बड़ी खराब है, बड़ी सेल्फिश है, मैं फोन कर यार तू पागल हो गई, कहाँ गायब हो गई, मर गई है, क्या हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतने दिनों बाद अगर कॉल किया, अगर आप उस समय के सिनेरियो में पूछो मेरे रीजंस थे, पर आई वाज द बैड फ्रेंड। बट व्हेन आई कॉल्ड हर शी वाज लाइक कैसी है तू, सब ठीक है। मैंने बोला मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ, कह रही बिल्कुल मैं आ रही हूँ तुझसे मिलने। और मैं मिली, उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई तू तो क्या। और आज उसका प्रभाव है, मैं चंडीगढ़ में तीज उत्सव गई, पूरे उत्सव में वो मेरे साथ थी। आज भी जब जब एक फ्रेंड को मोटिवेशन किया, एक फ्रेंड को राइट गाइडेंस की जरूरत पड़ती, यू ऑलवेज देयर इररिस्पेक्टिव तुम्हारी रोज बात हो रही है। बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल वॉशरूम भी जाते हैं तो बताकर जाते हैं भैया 5 मिनट्स में बाहर आऊंगा फिर करता हूँ। फ्रेंड्स वो होते हैं जैसे कृष्ण और सुदामा है। इतने वर्षों के बाद भी जब सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने गए तो ठाकुर जी ने सब कुछ हटा दिया और अपने आसन पर सुदामा को बिठाकर उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोया। ये है हमारे सनातन हिंदू धर्म में फ्रेंडशिप का स्तर। दूसरा मेरे जीवन में बेस्ट फ्रेंड कौन है? महाराज जी। तीसरा मेरे जीवन में फ्रेंड है मेरे माता पिता। ये लाइफ के जो 4 बेस्ट फ्रेंड्स है ना, ये हर एक के जीवन में स्टैक। एक आपका मित्र जो आपको समझता है, एक आपका रिलेशन, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, और थर्ड आपके माता पिता, और चौथा एब्सोल्युटली ट्रू राधा रमन। अरे मेरी राधा रमन लिखे बिना तो मैं सांस भी नहीं लूं। कोई चीज गड़बड़, कोई अनुमति, कोई चांस, कोई डिसीजन, राधा रमन लाल, depend on him like a friend. He will revert back to you as your best friend. So these 4 friends, best friends, इनके संग मैं अपना 3rd of August सेलिब्रेट करने वाली हूँ। बट एक्चुअली मैं तो इंदौर जा रही हूँ। मेरे पास तो फ्रेंड्स ठाकुर जी की कृपा से बहुत सारे हैं जो कि इंदौर में मुझे 3rd को मिलने आएंगे और मैं जिनको मिलूंगी। बट डेफिनेटली सेलिब्रेट फ्रेंडशिप विद योर रियल फ्रेंड्स। ये जल्दी से बहुत ज्यादा हम लोग फ्रेंडशिप में बह गए, बट टुडे आई रिवील्ड माय बेस्ट फ्रेंड्स टू यू। तो थैंक यू नेहा। इफ आई गेट, अगर वैसे नेहा क्लास में नहीं आती है, इतना भी कोई मेरा असर नहीं हुआ है उस पर, बट ठीक है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो पहुंचा ही देगा उस तक। महाराज। तो यहाँ मम्मी और मैं भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिसने नरसिम्हा मूवी नहीं देखी, देखिए जाके।